31 दिसंबर को 31 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन। 2009 के बैच के 24 अफसरों का सिलेक्शन ग्रेड। राज्य सरकार ने 2021 के अंतिम दिन चौंकाया। चाचौड़ा में हुआ जैन मुनि श्री सुधासागर जी महाराज का भव्य स्वागत। दर्शनों को पहुंचे दूर दराज से लोग। गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाकर लिया आशीर्वाद। साइकिल लेकर नर्मदा परिक्रमा पर निकली अशोकनगर की मुस्कान। गाड़ावारा आगमन पर समाज सेवियों ने किया स्वागत। नर्मदा को साफ रखने की कर रही अपील। पन्ना टाइगर रिजर्व के नजदीक जंगली सुअर के शिकार का मामला। 14 में से 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जारी। सिंगरौली जिले में हुई महिला की हत्या का 24 घंटे में हुआ खुलासा। पोस्टमार्टम में हुई थी बलात्कार की पुष्टि। बिहार के रहने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्य सरकार ने 2021 के अंतिम दिन 31 दिसंबर को 31 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन दे दिया है। गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देशकर सहित 3 सीनियर अफसरों को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जो हो गए हैं। गृह विभाग में सचिव डी श्रीनिवास वर्मा को प्रमोशन के बाद ग्वालियर जोन में पदस्थ किया गया है, जबकि डीआईजी से आईजी प्रमोट हुए गौरव राजपूत को गृह विभाग में सचिव पदस्थ किया गया है। भोपाल ग्रामीण के डीआईजी इरशाद वली पदोन्नत होकर आईजी बन गए हैं। इसी तरह मुरैना एसपी ललित शाक्यवार को प्रमोशन के बाद मुरैना में ही डीआईजी पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही 2009 बैच के 24 अफसरों को सिलेक्शन ग्रेड मिला है। राजधानी भोपाल के निशादपुरा थाना क्षेत्र में आज बजरंग सेना के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला जलाया गया। दरअसल मामला ओम कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर है। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा ओम कालीचरण को खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर से गिरफ्तार किया गया था। बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने कहा कि कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी गलत ढंग से की गई है। ये संतों का अपमान है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय, हरि सिंह चौहान, सुधीर राय शामिल रहे। बजरंग सेना भोपाल जिले के अध्यक्ष भाई सुधीर राय जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय जी और हमारे बाबूजी राम बाबू राय और प्रदेश के संयोजक हरि सिंह जी चौहान और बजरंग सेना परिवार भोपाल जिले की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद रही। हमारे मनोज तिवारी जी युवा मोर्चे के जिले के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और सबकी मौजूदगी में कालीचरण महाराज का जो गिरफ्तारी की गई है गलत ढंग से छत्तीसगढ़ की सरकार ने संतों का अपमान किया है। कालीचरण महाराज ने यदि ये कहा है कि पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाया और गांधी ने भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, तो क्या गलत कहा भाई? तो क्या कालीचरण जी को फांसी पर चढ़ा दोगे? यदि एक कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई होगी तो बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया जी के नेतृत्व में बजरंग सेना पूरे देश में इसका विरोध करेगी और आज हमने विरोध चालू कर दिया है। रिमांड पे तो ऐसे भेजा जैसे डकैती कबूल करवाना हो। हमने पहली बार देखा है पूरे कानून जो कानून की बात करते हैं। अरे व्यक्ति की आप कह रहे हैं भारत में स्वतंत्र है, तो स्वतंत्रता में आदमी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। ओवैसी हिंदू देवी देवताओं को गाली दे सकता है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता। और यदि कोई देश के पक्ष में बोल रहा है, हिंदुओं के पक्ष में बोल रहा है,
तो उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। हम भूपेश सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और कालीचरण महाराज की जो गलत तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर उनकी गिरफ्तारी खजुराहो से की गई है, वो बहुत उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन में जो गृह मंत्री उनके द्वारा भी विरोध किया गया है, जिसका हम बजरंग सेना परिवार का स्वागत करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी का भी स्वागत करते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार का हम लोग विरोध करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने गलत ढंग से संतों का अपमान कर रहे हैं और उनको पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है, जबकि एक साधारण उन पे धाराएं बनती थी, उन पे देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज करने की जानकारियां मिल रही हैं, जो कि सरासर गलत है। जो सरकार का अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर इस प्रकार उन पे अगर कार्रवाई की तो पूरे देश में बजरंग सेना छत्तीसगढ़ सरकार का विरोध करेगी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर की 21 साल की बेटी मुस्कान रघुवंशी मां नर्मदा की परिक्रमा साइकिल से कर रही हैं, जिनका गाड़ावारा आगमन पर समाज सेवियों के द्वारा स्वागत किया गया। मुस्कान रघुवंशी ने शिवधाम डमरू घाटी पर बाबा महादेव का आशीर्वाद लिया। मुस्कान ने बताया कि वे नर्मदा को स्वच्छ रखने की जागरूकता के संकल्प से परिक्रमा पर निकली हैं। सभी से नर्मदा को साफ रखने की अपील की है। 13 दिसंबर को होशंगाबाद के विवेकानंद घाट से परिक्रमा स्टार्ट हुई थी और परिक्रमा करने का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण बचाव है। और मां नर्मदा की परिक्रमा करते करते मुझे काफ़ी ज़्यादा स्नेह, काफ़ी प्यार मिला। परिक्रमा करते करते मुझे समझ नहीं आया कि मेरे दिन यूँ निकल गए कि मैं 13 दिसंबर से निकली हुई हूँ और आज मेरा लास्ट सेकेंड डे है। और परिक्रमा करते करते एक और चीज़ मुझे पता चला कि लोग बाग की जो परिक्रमा में काफ़ी ज़्यादा मां नर्मदा को मानते हैं। ये चीज़ मुझे, क्योंकि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे इतना हमें नहीं पता था, वो चीज़ हमें परिक्रमा करते हुए पता चला। और साथ में एक और चीज़ मैं लोगों से निवेदन करती हूँ, मां नर्मदा को साफ़ और स्वच्छ रखें, क्योंकि जैसे कि आप लोग अपने घर में अपनी माँ से प्यार करते हैं, माँ से। दमोह जिले के हटा से लगे पन्ना टाइगर रिजर्व के नजदीक घोघरा गांव में जंगली सुअर के शिकार वाले मामले में पीटीआर प्रबंधन की कार्रवाई जारी है। शिकार में करीब 14 लोग शामिल होना बताया जा रहा है और जिनमें से अब तक टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी हृदेश हरि भार्गव ने इस बात की जानकारी दी है। तलाशी के बाद 2 और आरोपियों से मांस के अवशेष, औजार, कुल्हाड़ी आदि जब्त किए हैं। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। 30 तारीख को मुखबिर से हमें सूचना प्राप्त हुई कि घोघरा गांव में राजस्व क्षेत्र में सुअर का शिकार किया गया है। प्राप्त सूचना पर आरोपी दुर्जन के घर से उबला हुआ मांस, उसके खेत से कच्चा मांस, अधपका मांस बनाते हुए उसके पिता को और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, मोहन को। कुल 3 आरोपी शाम को हमने गिरफ्तार किए। मुख्य आरोपी ने आज दोपहर कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। उसके बाद उसकी शिनाख्त पर जब हम लोग खेत में फंदा वगैरह जो इकट्ठा करने गए, देखने गए, तो उस समय एक और आरोपी को पकड़ा गया। इस प्रकार कुल 5 आरोपी हमने पकड़े। उनके पास से तकरीबन 2.5-3 किलो सुअर का मांस, 2 कुल्हाड़ी, हंसिया और क्लिच वायर, खून से लगे हुए तार प्राप्त हुए। 5 आरोपियों को के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में दर्ज करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत करने की कार्रवाई आज कर रहे हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना अंतर्गत 35 साल की महिला की हुई निर्मम हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने बिहार निवासी आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का शव निर्माणाधीन टंकी के पास पड़ा हुआ मिला था, जिसमें वो काम करती थी। पोस्टमार्टम में बलात्कार की पुष्टि हुई थी। पुलिस की तलाशी में आरोपी श्रमिक ही निकला, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। घटना स्थल को बारीकी से देखा गया तो वहां पर संघर्ष के निशान मिले। इसी आधार पर एक संदेही बिहार निवासी कुंदन शर्मा को हिरासत में लिया गया। उससे कड़ी पूछताछ करने पर उसने बताया कि पानी की टंकी के निर्माण कार्य में उसकी सहयोगी श्यामवती केवट उसकी सहयोगी थी और उनके आपस में बातचीत होती थी। विगत रात जब श्यामवती केवट अपनी बहन को देखने के लिए चितरंगी जा रही थी, उसी समय इसने पीछा कर लिया उसका और रात में ही टंकी के किनारे उसने
उसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, जहां पर संघर्ष के निशान भी घटनास्थल पर मिले हैं। चूंकि महिला ने सहमति नहीं दी, इसलिए इस बात से आहत होकर जो है आरोपी ने उसको टंकी के पास अंदर ले जाकर उसके सिर पर ईंट मार दी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और डेटा को लेकर प्रदेशवासियों में फैले मन के भ्रम को दूर करने के लिए बिलासपुर प्रेस क्लब में एमआई डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता की थी। वहीं वार्ता में लोगों को नए वेरिएंट से बचने के उपाय भी बताए गए। साथ ही बिलासपुर के वरिष्ठ डॉक्टर रायजादा के नेतृत्व में कैंपेन चलाने की बात भी कही गई। इसमें बच्चों को लगने वाले टीके और 60 साल के बुजुर्गों को लगने वाले टीके के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कितने डॉक्टर उनको देख पाएंगे, कहाँ बेड मिलेगा, कौन टेस्ट रिपोर्ट दे पाएगा। फिर वही होगा कि सीटी स्कैन की जरूरत है, नहीं हम कर रहे हैं और कॉस्ट बढ़ रहा है तो दुखी हो रहे हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन यानी अभी समय हमारे पास, अगर हम 40 दिन अनुशासित रहेंगे। इस वायरस की अच्छी बात क्या, अफ्रीका में डाउन होना शुरू हो गया, यानी हमारी पूरी परीक्षा 2-3 महीने की है। अगर 1 जनवरी से माने तो मैं समझता हूँ 1 अप्रैल तक बवंडर चला जाएगा, ऐसा मेरा असेसमेंट है, अगर हम अपने को बचाएं। प्रदेश में लंबे समय से पंचायत चुनाव अटके पड़े हैं और चुनाव घोषणा के बाद वापस निरस्तीकरण से जनता काफी निराश है। इसी के चलते दमोह जिले में किसान कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सीएम शिवराज का पुतला फूंका जा रहा है। कांग्रेस कमेटी ने पुलिस को चकमा देते हुए सड़क चौराहे की बजाय खेतों में मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और कहा कि भाजपा की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। इसी कारण पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के फैसले को वापस लिया गया है। दमोह जिला इकाई के द्वारा किसान कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई नितिन मिश्रा जी के नेतृत्व में और शहर के अध्यक्ष हमारे भाई पप्पू कुशवाहा जी के नेतृत्व में आज इस क्षेत्र में पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पूरा हिंदुस्तान इस बात को जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। उनकी कथनी और करनी में शुरू से अंतर रहा है। इस देश की प्रदेश के जो हमारे किसान बंधु है, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, उसको गुमराह करने का पुनः प्रयास किया गया है। हमारे पिछड़ा वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ उसके हम शुरू से विरोधी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव पिछड़ा वर्ग की हितैषी है। देखिए, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जनता इस आस में बैठी हुई थी कि कब पंचायत चुनाव की घोषणा हो और जो लंबे समय से गांव का विकास रुका हुआ है उसको गति मिले। भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीतियों के कारण जिस तरीके से उन्होंने चुनाव कराया और फिर उसके बाद में वो जानते थे कि इसकी परिणति क्या होने वाली है। सरकार चुनाव से पहले से ही बच रही थी और उन्होंने इस तरीके से चुनाव कराया कि आखिर में चुनाव निरस्त हो गया। हजारों लोग जिन्होंने अपना पैसा उसमें लगाया, यहाँ वहाँ शारीरिक, आर्थिक और अन्य साधनों से चुनाव के लिए मेहनत की, आखिर में उनको नतीजा शून्य मिला। उनकी बात तो अपन छोड़ दें, चलिए वो प्रत्याशी थे, परंतु जो आम जनमानस इस आशा में था कि हमारे यहाँ 5 साल से चुनाव नहीं हुए, 2 साल और कार्यकाल बढ़ गया, 7 साल हो गए, अब कुछ विकास की स्थिति बनेगी, परंतु ये पूरी स्थिति पर विराम लगाते हुए चुनाव निरस्त हुए हैं। इसके लिए पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है और आरक्षण का भी कांग्रेस हमेशा समर्थन करती रही। 27% ओबीसी के आरक्षण के हम समर्थक रहे। रायपुर के देवपुरी में नरेंद्र खेतपाल के गोदाम में कश्मीरी केसर नाम के पैकिंग बैग में 50 टन चावल बरामद किया गया है। इसके अलावा हजारों की संख्या में प्लास्टिक के खाली बारदाने बरामद किए गए। तो वहीं कोर्ट के आदेश पर इस पूरे माल को सीज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 50 रुपए किलोग्राम वाले चावल के बोरों में 20 से 25 रुपए वाला माल भरने का आरोप है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में चावल की ज्यादा मांग होने के कारण दोनों राज्यों में बड़े स्तर पर चावल बेचे जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के दिव्यांग पर्वतारोही एवं पैरा एथलेटिक्स चित्रसेन साहू को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 12,60,000 रुपए की सहायता राशि का चेक दिया। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर में 14 दिसंबर को आयोजित रन फॉर सीजी प्राइड मैराथन के अवसर पर पर्वतारोही, पैरा एथलेटिक्स, राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी एवं ब्लेडनर चित्रसेन साहू को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की थी। साहू ने छत्तीसगढ़ में नई सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित रन फॉर सीजी प्राइड में हिस्सा लिया था। चित्रसेन साहू ने मुख्यमंत्री बघेल को सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि अब पर्वत चोटी माउंट अकोंकागुआ की कठिन चढ़ाई कर छत्तीसगढ़ महतारी का नाम गौरवान्वित करने का पूरा प्रयास करूंगा। कभी सरकार गिरा देने वाला प्याज आज अपने निचले स्तर के दामों पर आ गिरी है, जिसके चलते किसान फिर परेशान है। किसान अपनी उपज मंडी में दाम न मिलने के कारण उपज छोड़कर जाने को मजबूर है। रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज की बम्पर आवक प्रतिदिन हो रही है। सैकड़ों ट्रॉली नई पुरानी प्याज मंडी में आने से प्याज के भाव लगातार गिर रहे हैं। ऐसे में प्याज का न्यूनतम मूल्य 50 रुपए प्रति क्विंटल रहा। किसानों का कहना है कि मंडी में लाने का भाड़ा तक नहीं निकल रहा। वाजागर से आया हूँ, प्याज लेके आया था। 50 पैसे किलो बिका है। इतने कम भाव आने की वजह क्या है आपके? बस थोड़े छोटे और मौसम की मार है, कुछ बनियों की चाल है। प्याज की फसल आपने बोई थी, कितने बीघा में बोई थी और क्या लागत निकल गई, क्या बताओ? कुछ भी नहीं निकला। फिर क्या करें? पर किलो पे कितना खर्चा आता है आपका? 8 रुपए किलो का। उम्मीद क्या थी आपको यहाँ प्याज की? 15 रुपये बिकने का था। हाँ। नहीं बिका। फिर क्या करें? आपको प्याज की फसल में फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ? घाटा ही घाटा है। क्या करोगे आप? क्या करें आप? सरकार से कुछ चाहते हो आप लोग? क्या देगा सरकार भी? छीनने कोई बैठी है, वो भी हमसे। क्या हुआ, 50 रुपए कुंटल खरीदे हमारे प्याज। 200 रुपए मजदूर के लेते हैं, 100 रुपए गाड़ी वाले लेते हैं, तो हमारे 300 रुपए कुंटल का तो खर्चा है इसमें। तो क्या कमाए हम इससे? और हमारे जैसे बहुत मजदूर है जो उनको ये इस भाव में प्याज बेचने पड़े। कितने किसान होंगे ऐसे? बहुत सारे होंगे। और खर्चा क्या है इसमें? आंधा खर्चा, खाद बाजू, रात को पानी अलग और काटने की मेहनत अलग। हमारे खेती बाड़ी में इससे ही चलता है कामकाज, हमारे टोटल घर बार इस पे चलता है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। 50,000 रुपये बीघा का खर्चा है इसमें शुरू से आखिरी तक का, और 10,000 रुपये बीघे भी नहीं आ रहा है इसमें। इस स्थिति में अभी 1 रुपये किलो से लेकर 50 पैसे किलो तक का भाव है, तो कुछ बहुत भारी नुकसान है इसमें, बहुत भारी नुकसान है। क्या करेंगे इसमें? हमारा भाड़ा भी नहीं बनता है लाने का, मंडी खर्च भी नहीं हो रहा है। तो क्वालिटी को देख के भाव आते हैं या नहीं? क्वालिटी के हिसाब से कोई भाव उस पर डिपेंड नहीं करता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी नई प्याज आ रही है जो नासिक के रूप में आती है, वो प्याज शुरू हो गई है और अच्छी खासी आ रही है। पुरानी प्याजें अब क्या है थोड़ी ख़राब आने लगी है, उभरी है प्याजें। और जो आप बता रहे हैं कि 50 पैसे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ लाट आ जाते हैं जो छटनी के किसानों के पास रखे हुए हैं, वो बिल्कुल छोटे दाने या सड़े हुए या उगे हुए दाने हैं, उनका 1 रुपये या 50 पैसे जो भी हो उसके भाव है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नई प्याज आ रही है, करीबन अभी 2200 तक बिक रही है, और पुरानी प्याज अच्छी क्वालिटी वाली भी करीब 800 से 1500-1600 तक बिक रही है। बीनागंज नगर के शुभोदय तीर्थ क्षेत्र पर पधारे जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के नगर आगमन पर उत्साह का वातावरण 4-5 दिन पहले से ही बना हुआ था। वहीं गुरुदेव के चरण नगर में पड़े उसी समय से बीनागंज के सभी नगरवासी दर्शन करने पहुंचे। साथ ही गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाकर सभी नगरवासियों ने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया।
आपको बता दें कि बाहर से पधारे सभी जैन समुदाय के लोगों ने भी महाराज के भव्य स्वागत के कार्यक्रम में भाग लिया। और फिलहाल के लिए इस खबर के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले मैं क्रांति प्रिया आप सभी से अनुरोध करती हूं कि सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर बनाई गई गाइडलाइन का पालन करें। नए साल का जश्न तो मनाएं, लेकिन चूंकि कर्फ्यू लगा हुआ है इसलिए 11 बजे से पहले घर अवश्य पहुंच जाएं। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। साथ ही खबर भारत को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है खबर भारत। यूट्यूब पर खबर भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, ट्विटर पर हमें फॉलो करें @खबरभारत242। गजानन स्टील अलॉय वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के साथ साथ संपूर्ण भारत में सभी ब्रांड के थोक एवं फुटकर विक्रेता। TMT बार सरिया घरौंदा बनाने का आपका सपना होगा साकार। गजानन स्टील देगा आपका भरपूर साथ। अपने सपनों को दीजिए साकार रूप, हकीकत में बदलेगा कल्पनाओं का स्वरूप। आशियाने को सुंदरता के साथ मिलेगी मजबूती, क्योंकि आपके घरौंदे का हम रखेंगे ख्याल।